बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस मौज़ू की पहली किस्त हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको आगाह करने की कोशिश की है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किस वजह से माबूस फरमाया गया, उनकी कौम किन बुतों की पूजा किया करती थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ से किन किन मुसालिम को बर्दाश्त करना पड़ा। नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस मौज़ू की पहली किस्त को लाजमी देखिए। लिंक आई बटन, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। नाज़रीन, आज की दूसरी और आखिरी किस्त में हम आपको बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितनी मंजिलें तामीर की गई थी और अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी मंजिल में किन किन जानवरों को रखने का हुक्म दिया गया था। क्या वाकई ही बारिश 40 दिन और 40 रातें मुसलसल होती रही थी। नाज़रीन, इन तमाम हक़ाइक़ से आज आगाह किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तामीर की, इसका तूल 440 गज और अर्ज़ 360 गज था और रखीन की अक्सरियत ने इस कश्ती का तूल 1000 गज और अर्ज 400 गज लिखा है। कश्ती के निचले हिस्से में जानवरों, चुपायों और दरिंदों को बांधने का बंदोबस्त था। दरमियाने हिस्से में परिंदे के रहने की जगह थी और सबसे ऊपर के हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी मौजूद थे। कश्ती के बनाने के सिलसिले में बाइबल में इस तरह मज़कूर है, फिर लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए तामीर कर इस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना, इसके अंदर और बाहर राल लगाना और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। और इस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर इसे ख़त्म कर देना और इस कश्ती का दरवाज़ा इसके पहलू में रखना और इसमें 3 दरचे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा, और जानवरों में हर किस्म में 2-2 अपनी कश्ती में ले लेना, वो नर और मादा हों, और हर परिंदे की हर किस्म में से और चरिंदों की किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएँ, ताकि वो जिंदा बचें और तू हर तरह के खाने की चीज़ें लेकर अपने पास जमा कर ले। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर चुके तो कुफर को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 2242 साल बाद एक आलमगीर तूफ़ान आया और एक तंदूर से पानी उबलने लगा। बाद रवायात के मुताबिक तूफ़ान नूह का वाक़या 3200 कबल मसीह पुराना है। नाज़रीन, बाइबल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल थी कि दूसरे महीने की 17वीं तारीख को बड़े समुंदर फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। 40 दिन 40 रातें ज़मीन पर बारिश होती रही। पानी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चढ़ गया और पहाड़ डूब गए और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ा रहा और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चुपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदार और सब आदमी जिनके नथनों में ज़िंदगी का सांस था, मर गए। फ़कत एक नूह बचा और जो इसके साथ कश्ती पर सवार थे। नाज़रीन, कुरान पाक में इस आलमगीर तूफ़ान के बारे में इस तरह मज़कूर है, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2 हर जानवर का एक नर और एक मादा सवार कर लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि वो हलाक हो जाएगा, इसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसे कश्ती में सवार कर लो। और इनके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम लोग थे। नाज़रीन, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि इसके हाथ में इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे तो तंदूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हवानात में से जोड़ा यानी नर और मादा कश्ती में बैठा लो, अपने घर वालों को भी इनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक हो जाने का हुक्म पहले सादर हो चुका है, इन जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वह ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में इत्मीनान से बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात दी।
वो कश्ती तूफान की लहरों पर चलने लगी। लहरें क्या थी, गोया पहाड़ थे। इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जो कश्ती से अलग किनारे पर था, पुकारा, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, काफरों में शामिल ना हो। इस बेटे ने जवाब दिया कि मैं किसी बड़े पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिस पर अल्लाह ताला रहम करेगा। इतने में ही दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूब कर रह गया। बेटे को डूबते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब करीम से ये दुआ मांगी है, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरी आल में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब फैसला करने वालों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, आल वो है जिसके अमाल अच्छे हों। ए नूह अलैहिस्सलाम, जिस शय का तुझे इल्म नहीं, इसका मुझसे जिक्र ना कर। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अब कोई नादानी ना कर बैठना। अल्लाह ताला के इस इरशाद पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फरमाई, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ही नहीं, और अगर तू मेरी हिफाजत ना करे और मुझ पर रहम ना करे तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हूँगा। एक रवायत के मुताबिक इस बेटे का नाम कनान था। वो अपनी माँ और दूसरे काफरों के साथ एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ रहा था कि वो और उसकी माँ दोनों नाफरमान कौम के साथ तूफान की बढ़ती हुई शिद्दत के नज़र हो गई। जबकि कश्ती में सवार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों और इन लोगों को जो राह हदायत पा चुके थे बचा लिए गए और अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को भी बाकी रहने दिया। कुरान पाक में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने काफरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के घरों में थीं और दोनों ने इनकी खयानत की, तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में इन औरतों के कुछ भी काम ना आए, इनको अजाब से ना बचा सके। और इनको हुक्म दिया गया कि दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। वो लोग इनको झुठलाते ही रहे, तो हमने इनको और जो इनके साथ थे कश्ती में सवार, इनको बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था इनको गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे जो हमारी आयतों को झुठलाते थे। इन्हें नूह को इनके मुकाबले में नुसरत बख्शी, वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने इन सब को गर्क कर दिया। बस हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे इनको बचा लिया, फिर इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को नजात दी, और इस वाक़े को हमने तमाम जहान के लिए इबरत का निशान बना दिया। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले डबो दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। मुसलसल 40 दिन और 40 रात बारिश के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़मीन पानी जज़ब कर ले और ऐ आसमान थम जा। कश्ती कोहे जुदी पर जा ठहरी बाइबल के मुताबिक, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया और समुंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद कर दिए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ की चोटियां नजर आने लगी। कुरान पाक में मज़कूर है कि हुक्म दिया गया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया, और कश्ती कोहे जुदी पर जा ठहरी और कह दिया, बे इंसाफ लोगों पर लानत है। ऐ नूह, अपनी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथियों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और उम्मतें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़वाइद तो ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन फिर हम इन्हें अपनी हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो, जब इसने हमें पुकारा तो हमने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इनको इनके घर को बड़ी घबराहट से नजात दी। हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम कैसे अच्छी तरह दुआ कबूल करने वाले हैं, और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया और इनकी औलाद को बाकी रहने दिया, और पीछे आने वालों में इनका जिक्र खैर बाकी रखा। लेकिन इन लोगों ने इनको जुठलाया, तो हमने इनको और जो लोग इनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और इन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुठलाया इनको गर्क कर दिया। और देख लो जो लोग डराते थे इनका अंजाम कैसा हुआ था। नाज़रीन, बाइबल में इस मुकाम का नाम जहाँ
کشتی ٹھہری تھی ارارات لکھا گیا ہے۔ جودی کوہ ارارات کی اس چوٹی کا نام ہے جو جبل دام کے جنوب میں مغرب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر کردستان تک جاتا ہے، جہاں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جس مقام پر قیام کیا، لوگ اس کریا کو آج بھی سوک تماسین کے نام سے پکارتے ہیں۔ خدا کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، طوفان میں برے اور سرکش لوگ ختم ہو چکے تھے، لہٰذا آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دنیا پھلنے پھولنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حام، سام اور یافس میں علاقے تقسیم کر دیے۔ سام کو عرب کا علاقہ ملا، یافس کو یورپی اقوام کا سربراہ اور حام کو افریقی اقوام کا جد اعلیٰ بنایا گیا۔ ناظرین، علم القوام اور علم الالسنہ کے محققین نے اقوام عالم کو اخلاق، عادات، اعتقاد اور زبان کے اتحاد سے متشابہ جسم، اعضاء اور دماغ کی مماثلت کے لحاظ سے 3 درج ذیل مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے: اریانی، ترانی اور سامی۔ ناظرین، اریانی یعنی ایرین انڈو یورپین، مثلا ہندوستان، ایران اور فرنگستان۔ ترانی یعنی ٹیرنین یا منگولین، مثلا ترکستان، چین اور منگولیا وغیرہ۔ سامی، سمنیک، مثلا عرب، ارامی، عبرانی، سریانی، کلدانی یا فینشین وغیرہ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر میں 2882 قبل مسیح میں وفات پائی اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے میں نکل آیا ہوں۔ بعض مورخین اور تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کی عمر 1050 سال اور بعض نے 1400 سال بیان کی ہے۔ ناظرین، بائبل میں کچھ اس طرح مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 برس تک جیتے رہے، اور نوح علیہ السلام کی ساری عمر 950 برس تھی اور وہ تب انتقال کر گئے۔ لیکن قرآن پاک نے ان کی عمر کے بارے میں حتمی فیصلہ دے دیا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 برس جیتے رہے۔ پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ناظرین، طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مختلف خطوں میں پھیلی اور دنیا ایک نئی امنگ کے ساتھ آگے بڑھی۔ یہیں سے مسیح کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے عرب لوگ بابل، اسیران، مصر اور کنان میں پھیلے۔ میں سامیہ میں ایک مقتدر قبیلہ عاد تھا۔ یہ قبیلہ آہستہ آہستہ قوم کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، یہ عاد بن ارم بن سام کی اولاد سے تھا۔ ان کا زمانہ عروج و حکومت تقریباً 2500 سال قبل مسیح سے 2400 سال قبل مسیح ہے۔ اس قوم کا مسکن سرزمین احقاف تھا۔ یہ نہایت زور آور قوم تھی۔ یہ قوم جنوب مشرقی عرب میں سواحل خلیج فارس سے حدود و عراق اور جنوب میں خضر موت تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کا خلیفہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ قوم نہ صرف ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرتی تھی بلکہ یوم آخرت سے بھی منکر ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہی تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک ایسے ہی شاندار موضوع کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔